नमस्कार, मेरी मंजिल YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में अनगाइडेड मीडिया के दो और टाइप्स सैटेलाइट, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बारे में समझने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोवेव। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टडी लेसन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव प्रोपेगेशन जो है वो लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि माउंटेन एंटीना वाले टावर्स को एक दूसरे की डायरेक्ट साइट में होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे की सीधी दृष्टि में होना चाहिए। इन द सेंस दोनों आमने सामने होने चाहिए। इसलिए जो टावर्स दूर होते हैं वो बहुत लंबे होने चाहिए। जो हाई फ्रीक्वेंसीज वाले माइक्रोवेव्स हैं वो दीवार में से प्रवेश नहीं कर सकते। यदि जो रिसीवर्स हैं वो बिल्डिंग्स के अंदर हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके लिए डिसएडवांटेज बन जाती है। माइक्रोवेव बैंड बहुत बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 299 गीगाहर्ट्ज। इसलिए वाइडर सब बैंड्स असाइन किए जा सकते हैं जिनका हाई डेटा रेट पॉसिबल होता है। बैंड के कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जिनको उपयोग करने के लिए अथॉरिटीज की परमिशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज यूनिडायरेक्शनल एंटीना फॉर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव को यूनिडायरेक्शनल एंटीनास की जरूरत होती है जो एक डायरेक्शन में सिग्नल भेजते हैं। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस के लिए दो तरह के एंटीनास को यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक डिश या फिर डिश एंटीना, एंड देन सेकंड इज हॉर्न एंटीना। पैराबोलिक एंटीना एक फनल के रूप में वर्क करता है। ये वेव्स की वाइड रेंज को कैच करता है और उन्हें एक कॉमन पॉइंट पर निर्देशित करता है। इस तरह सिंगल पॉइंट रिसीवर के साथ जितना संभव हो सके उससे अधिक सिग्नल रिकवर किया जा सकता है। और दूसरी साइड हॉर्न एंटीना एक बहुत बड़ी स्कूप की तरह दिखाई देता है। इसमें आउटगोइंग ट्रांसमिशन को एक स्टेम पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है और कर्व्ड हेड के द्वारा नैरो पैरेलल बीम्स की सीरीज को बाहर की ओर डिफ्लेक्ट किया जाता है। उसके बाद रिसीव्ड ट्रांसमिशंस को पैराबोलिक डिश की तरह हॉर्न की स्कूप्ड शेप के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और नीचे स्टेम में डिफ्लेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स, यानी कि माइक्रोवेव्स को कहां पर हम यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स जो हैं वो अपनी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण बहुत ही यूजफुल होते हैं जब सेंडर और रिसीवर के बीच यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। और इसके अलावा माइक्रोवेव्स को सेलुलर फोन्स, सैटेलाइट नेटवर्क्स, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन दो तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड देन सेकंड इज सैटेलाइट माइक्रोवेव। आगे इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। फर्स्टली इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ये लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए बहुत उपयोगी होता है और ये सेम टाइम में 1000 वॉइस चैनल को कैरी करता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत महंगा होता है। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव के बारे में। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव के द्वारा सर्व की जाने वाली डिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हर एक एंटीना पर रिपीटर्स को इंस्टॉल किया जाता है और एंटीना के द्वारा रिसीव्ड सिग्नल को ट्रांसमिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में टेलीफोन सिस्टम की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए दो टाइप्स के एंटीनास को यूज करता है, जिसमें फर्स्ट है पैराबोलिक डिश एंटीना एंड देन सेकंड इज हॉर्न एंटीना। देन नेक्स्ट इज सैटेलाइट माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव रिले स्टेशन है जिसे आउटर स्पेस में रखा जाता है। इन सैटेलाइट्स को या तो रॉकेट्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है या फिर इसे स्पेस शटल्स कैरी करते हैं, यानी कि ले जाते हैं। इसकी पोजीशन ऑर्बिट स्पीड के साथ इक्वेटर के ऊपर 36,000 किलोमीटर तक होती है।
जो अर्थ की रोटेशन स्पीड से मैच करती है। जो सैटेलाइट है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में और ये पृथ्वी के साथ स्टेशनरी रिलेटिव है और ये हमेशा ग्राउंड पर ही एक सेम पॉइंट पर रहता है। ये आमतौर पर ग्राउंड स्टेशंस को आकाश के एक फिक्स्ड पॉइंट पर एंटीना को टारगेट करने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव। ट्रांसमिटिंग स्टेशन अपने ओन स्टेशन को वापस रिसीव कर सकता है और ये चेक कर सकता है कि सैटेलाइट ने इंफॉर्मेशन को करेक्टली ट्रांसमिट किया है या नहीं। एक सिंगल माइक्रोवेव रिले स्टेशन जो किसी भी पॉइंट पर विजिबल होता है। देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव। इसमें सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है और सैटेलाइट को लॉन्च करना भी काफी एक्सपेंसिव होता है और इसमें जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादातर वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर मौसम खराब हो जाता है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। एंड देन लास्ट अनगाइडेड मीडिया इज इंफ्रारेड वेव्स। 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसीज वाली इंफ्रारेड वेव्स को शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाली इंफ्रारेड वेव्स दीवारों में एंटर नहीं कर सकती। ये एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स वन सिस्टम और अनदर सिस्टम के बीच इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करती है। इससे क्या होता है कि एक रूम में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन नेक्स्ट रूम में अनदर सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते। जब हम इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं तो हम नेबर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले रिमोट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हालांकि यही कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूजलेस बनाती है और इसके अलावा हम बिल्डिंग के बाहर इंफ्रारेड वेव्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि सूर्य की किरणों में इंफ्रारेड वेव्स होती हैं जो कम्युनिकेशन में इंटरप्ट क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड बैंड ऑलमोस्ट 400 टेराहर्ट्ज ये डेटा ट्रांसमिशन की एक एक्सीलेंट पोटेंशियल है और इस वाइड बैंडविड्थ का उपयोग वेरी हाई डेटा रेट के साथ डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जा सकता है। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम IRDA बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स के उपयोग को स्पॉन्सर करने के लिए एक यूनियन ने कीबोर्ड, माउस, पीसीज एंड प्रिंटर्स जैसे डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए इन सिग्नल्स का उपयोग करने के लिए स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश किया है। इंफ्रारेड सिग्नल्स का उपयोग लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन का उपयोग करके क्लोज्ड एरिया में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही और आज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा ये कंसेप्ट वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया समझ में आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारी और सब्जेक्ट की वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।